भगवान बुद्ध और उनका धम्म, पेज नंबर 219। कर्म को नैतिक व्यवस्था का साधन मानना धम्म है। कर्म क्या चीज़ है, इस पर आप विस्तार से जानिए। भौतिक जगत में एक व्यवस्था दिखाई देती है। यह निम्नलिखित तत्वों से सिद्ध होता है। वो व्यवस्था क्या है? आकाश के नक्षत्रों की गतिविधियाँ और कार्यों में एक निश्चित व्यवस्था है। आकाश में जो नक्षत्र हैं उनकी गतिविधियाँ और कार्य में एक निश्चित व्यवस्था है। जैसे कि सूर्य नियमित आपको सुबह और शाम, सूर्योदय और सूर्यास्त एक निश्चित व्यवस्था के तहत ही होता है। पृथ्वी दिन और रात एक निश्चित व्यवस्था के तहत ही होता है। आगे उन्होंने बताया है कि उस निश्चित व्यवस्था के नियमानुसार ऋतुएं नियमित क्रम से आती और जाती है। ऋतुएं मतलब गर्मी, बरसात और जाड़ा, ये ऋतुएं हैं। उस निश्चित व्यवस्था के अनुसार बीज वृक्षों के रूप में विकसित होते हैं। जो बीज होते हैं वो जो ज़मीन में उगने के बाद वृक्ष के रूप में विकसित होते हैं और वृक्ष फल उत्पन्न करते हैं और फल जो है बीज देते हैं। देखिए, बीज क्या दिया? वृक्ष के रूप में बना। वृक्ष जो है फल उत्पन्न किया और फल से पुनः बीज प्राप्त हुआ। आगे उन्होंने कहा, बौद्ध पारिभाषिक शब्दावली में से नियम कहलाते हैं ऐसे नियम जो एक विधिवत क्रम उत्पन्न करते हैं, जैसे ऋतु नियम, बीज नियम। बौद्ध शब्दावली में एक नियम है, ये दोनों नियम, ऋतु नियम और बीज नियम। इस प्रकार क्या मानव समाज में भी एक नैतिक व्यवस्था है? यह कैसे उत्पन्न हुई? यह कैसे संपोषित हो जाती है? जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होती और उनका उत्तर सरल है। जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होती और उनका उत्तर सरल है। वे कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वे क्या कहते हैं, सुनिए। वे कहते हैं, नैतिक व्यवस्था दिव्य विधान द्वारा संपोषित है। ईश्वर में अस्तित्व रखने वाले बताते हैं कि नैतिक व्यवस्था दिव्य विधान द्वारा संपोषित है। ईश्वर ने संसार की रचना की है। ये कौन लोग कह रहे हैं? जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, और ईश्वर ही संसार का सर्वोच्च शासक है। यह बात कौन लोग कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। और कर्ता धर्ता साथ ही वह नैतिक नियमों के साथ साथ भौतिक नियमों का रचयिता भी है। ये लोग कौन बोलते हैं? ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखने वाले। उनके अनुसार नैतिक नियम मनुष्य के हित के लिए है, क्योंकि ये दिव्य इच्छा के परिणाम स्वरूप निर्मित है। मनुष्य ईश्वर की आज्ञा मानने को बाध्य है। वे कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर की आज्ञा मानने को बाध्य है, जो उनका रचयिता है, और यह ईश्वर का आज्ञा पालक है जो नैतिक व्यवस्था को संपोषित करता है। यही तर्क इस मत के समर्थन में दिया जाता है कि नैतिक व्यवस्था ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करती है। यही जो तर्क है इस मत के समर्थन में दिया जाता है कि नैतिक व्यवस्था ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करती है। किंतु यह व्याख्या किसी भी तरह संतोषजनक नहीं है, क्योंकि यदि नैतिक नियम ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं और यदि ईश्वर नैतिक व्यवस्था का आदि और अंत है और मनुष्य ईश्वर के आज्ञा पालक से बच नहीं सकता, तो संसार में इतनी अधिक नैतिक अव्यवस्था क्यों है? प्रश्न देखिए, ये तार्किक प्रश्न है। एक पेज नंबर 220 में लिखा है, अंक 11 में। ध्यान से क्या लिखा है, मैं लाइन स्टेप बाय बोला हूँ।
किंतु यह व्याख्या किसी भी तरह संतोषजनक नहीं है, क्योंकि यदि नैतिक नियम ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं और यदि ईश्वर नैतिक व्यवस्था का आदि और अंत है और मनुष्य ईश्वर के आज्ञा पालक से बच नहीं सकता, तो संसार में इतना नैतिक अव्यवस्था क्यों है? यहाँ ध्यान रखिए, नैतिक अव्यवस्था क्यों है? इस ईश्वरीय नियम के पास कौन सी शक्ति है? प्रश्न उठती है कि इस ईश्वरीय नियम के पास कौन सी शक्ति है? इस ईश्वरीय नियम का मनुष्य पर क्या नियंत्रण है? यह प्रासंगिक प्रश्न है। किंतु जो लोग यह मानते हैं कि संसार या नैतिक संसार ईश्वर की इच्छा का परिणाम है, उनके पास इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं है। इस कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए इस बात में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। अब ऐसा कहा जाता है, क्या देखिए, इस कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए इस बात में थोड़ा परिवर्तन किया गया। अब ऐसा कहा जाता है, कौन लोग कहते हैं? ईश्वर को मानने वाला। निसंदेह ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि अस्तित्व में आई। यह भी सत्य है कि ब्रह्मांड ने उनकी इच्छा और उनके निर्देशों द्वारा काम प्रारंभ कर दिया। यह भी सत्य है कि उसने ब्रह्मांड को एक ही बार में संपूर्ण ऊर्जा प्रदान कर दी थी, जिसके एक अति विशाल प्रक्रिया के प्रेरक बल के रूप में कार्य किया। किंतु बाद में ईश्वर ने प्रकृति के ऊपर ही छोड़ दिया कि वह स्वयं मूलतः उनके ही द्वारा बनाए गए नियमों का अनुसरण करते हुए कार्य करती रहे। इसलिए यदि नैतिक व्यवस्था ईश्वर की इच्छा या आज्ञा के अनुसार कार्य करने में असफल रहती है, तो दोष प्रकृति का है, न कि ईश्वर का है। देख रहे हैं ना, यहाँ कितना घुमाया गया है। यहाँ यह कहा गया है कि ईश्वर ने प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया। यदि ईश्वर की इच्छा या आज्ञा के अनुसार कार्य करने में असफल रहती है, तो यह दोष प्रकृति का है, न कि ईश्वर का। इस सिद्धांत में थोड़ा परिवर्तन कर देने से भी कठिनाइयाँ को नहीं सुलझाया जा सकता है। यह केवल ईश्वर को अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त करने में सहायता करता है। फिर भी यह प्रश्न बचा रहता है कि ईश्वर ने अपने नियमों के लागू करने की जिम्मेदारी प्रकृति के ऊपर क्यों छोड़ दी? इस प्रकार की अनुपस्थिति या गैर जिम्मेदार ईश्वर की क्या आवश्यकता है? यहाँ ये कहता है कि ईश्वर, ये नंबर है 17 नंबर बोल रहे हैं, इस सिद्धांत में थोड़ा परिवर्तन कर देने में भी कठिनाइयों को नहीं सुलझाया जा सकता। यह केवल ईश्वर को अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त करने में सहायता करता है। फिर भी यह प्रश्न बचा रहता है, ईश्वर ने अपने नियमों के लागू करने की जिम्मेदारी प्रकृति के ऊपर क्यों छोड़ दी? इस प्रकार की अनुपस्थिति या गैर जिम्मेदार ईश्वर की क्या आवश्यकता है? इस प्रश्न का नैतिक व्यवस्था कैसे संरक्षित है? जो उत्तर भगवान बुद्ध ने दिया, यह पूर्णतः भिन्न है। तथागत गौतम बुद्ध का उत्तर सरल था। विश्व में नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने वाला ईश्वर नहीं, बल्कि धर्म नियम ही है। यह उपरोक्त प्रश्न का बुद्ध का उत्तर था। बुद्ध मानते थे कि विश्व में जो भी नैतिक व्यवस्था बनाए रखने वाला एक धर्म का नियम है। विश्व में नैतिक व्यवस्था चाहे अच्छी या चाहे बुरी हो, किंतु भगवान बुद्ध के अनुसार नैतिक व्यवस्था मनुष्य पर निर्भर करती है और किसी अन्य पर नहीं। विश्व में जो भी नैतिक व्यवस्था है वह जो है मनुष्य पर निर्भर करती है, किसी अन्य पे नहीं। कर्म का तात्पर्य है मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कर्म, और विपाक का मतलब है उसका परिणाम। यदि नैतिक व्यवस्था बुरी है तो वह इसलिए क्योंकि मनुष्य अकुशल कर्म करता है। यदि नैतिक व्यवस्था अच्छी है तो वह इसलिए क्योंकि मनुष्य कुशल अच्छा कर्म करता है।
भगवान बुद्ध केवल कर्म के विषय में कहने से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने कर्म नियम के विषय में भी कहा, जो कर्म नियम का एक अन्य नाम है। कर्म नियम के विषय में कहते हुए भगवान बुद्ध यह व्यक्त करना चाहते हैं कि कर्म का परिणाम उतनी निश्चितता से कर्म का अनुसरण करने को बाध्य है जैसे रात्रि दिन का अनुसरण करती है। यह नियम या कानून के समान है। कोई भी कुशल कर्म के अच्छे परिणाम से लाभ उठाने में असफल नहीं हो सकता। कोई भी कुशल कर्म के अच्छे परिणाम से लाभ उठाने से असफल नहीं हो सकता और कोई भी अकुशल कर्म के बुरे प्रभाव से नहीं बच सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा, यदि बुरे कर्म करेंगे तो परिणाम भी बुरा होगा और उससे आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध की देशना थी कुशल कर्म करो, जिससे कि एक अच्छी नैतिक व्यवस्था को सहायता मिले, जिसे बनाए रखने से मानवता लाभान्वित हो। अकुशल कर्म मत करो, क्योंकि बुरी नैतिक व्यवस्था से अकुशल कर्म उत्पन्न होंगे जिससे मानवता कष्ट झेलेगी। यह हो सकता है कि जिस समय कर्म किया गया हो और परिणाम प्राप्ति के मध्य समय का थोड़ा बहुत अंतर हो, प्रायः ऐसा होता ही है। उनका ये मत मानना है कि आपने जो कर्म किया है उसके परिणाम में थोड़े समय का अंतर हो, लेकिन परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होगा। इस दृष्टिकोण से कर्म के कई प्रकार होते हैं। पहला है दिट्ठ धम्म देवनीय, दिट्ठ धम्म वेदनीय कम तत्काल परिणामी कर्म। दूसरा है उपपज्जवेदनीय कम दूर परिणामी कर्म। तीसरा है वेदनीय कम अर्थात अनिश्चित काल में परिणामी कर्म। इसमें है तत्काल परिणामी कर्म, सुदूर परिणामी कर्म और अनिश्चित काल में परिणामी कर्म। कभी कभी कम, यहाँ कम दिया गया है, कभी कभी कम अहोसी कम की श्रेणी में भी आ सकता है, अर्थात ऐसा कर्म जो अप्रभावी है। इसलिए अहोसी में ऐसे सभी कम समाहित हैं जो परिचालित होने के लिए अत्यंत दुर्बल है या जो एक अधिक सबल कम द्वारा बाधित है उस समय जब उन्हें प्रभावित होना चाहिए। अगला है किंतु इस बात के लिए गुंजाइश बनाने के बाद यह किसी भी अर्थ में भगवान बुद्ध द्वारा किए गए दावों से कि कम का नियम अटल है, कम का नियम लागू होकर ही रहता है। कम के सिद्धांत का आवश्यक तौर से पर यह तात्पर्य नहीं कि करने वाले को कर्म का फल भुगतना पड़ता है और इससे अधिक कुछ नहीं, ऐसा समझना एक गलती है। कभी कभी किसी कर्म के कर्ता को प्रभावित करने के स्थान पर किसी दूसरे को प्रभावित करते हैं, तथापि यह कर्म नियम की प्रतिक्रिया ही है, क्योंकि यह या तो नैतिक व्यवस्था को संभालती है या अस्त व्यस्त करती है। मनुष्य आते रहते हैं पर मनुष्य जाते रहते हैं, मनुष्य आते रहते हैं और मनुष्य जाते रहते हैं, किंतु विश्व में नैतिक व्यवस्था बनी रहती है और साथ ही वह कर्म का नियम भी जो इसे बनाए रखता है। इसी कारण भगवान बुद्ध में नैतिकता को वह स्थान दिया जो अन्य धर्मों में ईश्वर को स्थान दिया गया। अतः इस प्रश्न का कि विश्व में नैतिक व्यवस्था किस प्रकार बनी रहती है, बुद्ध ने जो उत्तर दिया वह इतना सरल और इतना अकाट्य है और फिर भी
इसका वास्तविक अर्थ शायद ही पूर्ण रूपेण समझाया गया है। प्रायः सदैव यह तो गलत समझा गया अर्थात अयथार्थ विवरण दिया गया या गलत व्याख्या की गई। बहुत कम लोग समझते प्रतीत होंगे कि कर्म नियम का सिद्धांत बुद्ध द्वारा यह प्रश्न है कि नैतिक व्यवस्था कैसे संपोषित है के उत्तर में प्रस्तुत किया गया था। तथापि बुद्ध के कर्म नियम का सिद्धांत का यही उद्देश्य है। कर्म नियम का संबंध केवल सामान्य नैतिक व्यवस्था के प्रश्न से है। इसका किसी मनुष्य के सौभाग्य या दुर्भाग्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। इनका संबंध विश्व में नैतिक व्यवस्था के संपोषण से ही है। यह इस कारण से कर्म का नियम है, धम्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। सभी मेरे धम्म प्रिय साथियों, भगवान बुद्ध और उनका धम्म क्या है जो 6 टॉपिक थे, मैंने ऑडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण विवरण दे चुका हूँ। 6 थे। जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है, जीवन में पूर्णता तक पहुँचना ही धम्म है, निर्वाण प्राप्ति करना धम्म है, तृष्णा का त्याग करना धम्म है, सभी संस्कार अनित्य है यह मानना धम्म है, कर्म को नैतिक व्यवस्था का साधन मानना धम्म है। यह धम्म का ये 6 जो है अंग है। धम्म क्या है? अक्सर लोग पूछते हैं बौद्ध धम्म क्या है, और बौद्ध धम्म के ये 6 मुख्य बिंदु है जिनका मनुष्य में होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, मेरा YouTube चैनल यश कुमार बंधु को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और